Assalamu alaikum students, welcome back to EVIC High School homework series. Kids, in today's video we will complete grammar section of unit number 1 Siratun Nabi. In the first part of the video we have completed till page number 9 and now we will begin our exercise from sentence pattern. Alright, so kids, if you have not completed your work yet, then you have to watch the first part of the video first and then continue with this video. I'm sharing a link over here which you can click. Secondly, kids, make sure that you subscribe to the channel. So kids, अब हम complete करेंगे sentence patterns. Okay, a sentence is commonly defined as a complete unit of thought. Sentence वो होता है जो आपके एक thought को properly explain करे. Okay, like I wear glasses, like there are many glasses on the table. Okay, कि ये एक thought को, एक बात को सही से दूसरे तक पहुंचा सके. A simple sentence contains a subject and a verb. एक जो सादा सेंटेंस होता है, सादा जुमला होता है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है. सब्जेक्ट के जिसके बारे में बात की जा रही है या जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो इंसान या चीज़ एक्शन परफॉर्म कर रही है. एंड वर्ब हम एक्शन को कहते हैं. वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, राइट. तो देयर आर वैरायटी ऑफ सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस किड्स बहुत से टाइप के होते हैं. ओके और यहाँ पे किड्स जो आपके अंडरस्टैंड करने वाली बात है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब्स किड्स कौन से होते हैं. दे नीड नो ऑब्जेक्ट. उनको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. ओके टू कंप्लीट देयर मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल क्राई, रन, जंप, स्लीप एक्सेट्रा. ओके तो ये जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं इस तरह के, उनको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. ओके फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट शी क्राइड अ लॉट. वो बहुत ज़्यादा रोई. तो इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ हो रहा है. और बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? इनको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. जैसे कैच, लाइक, सी, मेक. जैसे आप कहते हैं आई लाइक जंपिंग, आई लाइक योर हाउस. ठीक है, तो उस तरह से आपको ये आपके लिए ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. ऑलराइट किड्स, तो यहाँ पे अब आपने याद रखना है कि दिस ग्रीन कलर इज सब्जेक्ट. जो भी हमें सेंटेंस में ग्रीन कलर नज़र आएगा दैट इज़ सब्जेक्ट. जो भी ब्लू कलर नज़र आएगा दैट इज़ वर्ब. और जो रेड कलर नज़र आएगा दैट इज़ ऑब्जेक्ट. ओके सो सब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब पैटर्न. द SVI पैटर्न इज़ द सिंपलेस्ट सेंटेंस टाइप. ये सेंटेंस की सबसे सादा फॉर्म होती है. लाइक अमजद स्नीज्ड, राइट. अमजद स्नीज्ड, छींका. ठीक है, तो अमजद इज सब्जेक्ट एंड स्नीज्ड इज वर्ब. सेम गोज विद एंजल्स एग्जिस्ट. फरिश्ते होते हैं. तो एंजल्स इज सब्जेक्ट एंड एग्जिस्ट इज वर्ब. शी रन्स. ओके सो सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसी तरह से किड्स अब आप आ जाते हैं सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब पे. ओके पहले हमने इनट्रांजिटिव पढ़ा था, अब हम ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे हैं. SVO पैटर्न. द SVO पैटर्न इज द सिंपलेस्ट सेंटेंस. इट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट, a transitive verb and an object. Okay, SVI में there was no object, but SVO में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट भी होता है. The boy hurled stones. Sana dropped her mobile. Akil reads a book. My mother buys a cake. Okay, तो ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ आपके SVO पैटर्न पे सेंटेंसेस बनते हैं. मेक 3 सिंपल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग ईच SV एंड SVO पैटर्न इन योर नोटबुक. ओके दिस इज द एक्सरसाइज दैट यू विल कंप्लीट ऑन योर नोटबुक. सो व्हाट यू विल डू इज फर्स्ट यू विल राइट SV, then you will make a line in between and then you will write SVO sentences. Okay और यहाँ पे आप सेंटेंसेस. ओके और यहाँ पे आपने 3 सेंटेंसेस राइट करने हैं.
फर्स्ट टू सेंटेंसेस मैं आपको बना दूंगी एंड लास्ट सेंटेंस यू विल मेक ऑन योर ओन। सो किड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो मोस्ट सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। तो आप इनमें कौन से सेंटेंसेस ऐड कर सकते हो, जैसे सन, द सन शाइन्स, बेबी क्राइज। ओके, इस तरह से आप ये सेंटेंसेस यहाँ पे ऐड करेंगे। लेट मी पुट इट ओवर हियर। ओके, ये 2 सेंटेंसेस हैं, ये आप इस पार्ट में ऐड करेंगे एंड इन द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स SVO, यहाँ पे आप ये 2 सेंटेंसेस ऐड करेंगे। Ali kicks the ball. The teacher teaches the lesson. सेंटेंस नंबर 3 है, ये आप खुद से बनाएंगे इन सेंटेंसेस के एज पर। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन दैट इज punctuation. Always use capital letters according to the following rules. Okay, बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम है कि आपको ये नहीं समझ आता कि कहाँ पे कैपिटल लेटर लगाएं। ओके, कहाँ पे कैपिटल लेटर लिखें। तो किड्स, यहाँ पे इसके ये रूल्स हैं जिनको आप एक दफ़ा समझ लोगे और फिर प्रैक्टिस में लेके आओगे तो फॉर श्योर आप ये अंडरस्टैंड कर लोगे। फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, पूरे सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है, एज यू नो, दैट इज ऑलवेज कैपिटल। द फर्स्ट वर्ड इन अ कोटेशन, फॉक्स सेड ग्रेप्स आर सावर। तो जो कोटेशन, ये जो ऊपर आपको 2 कोटेशंस नज़र आ रही हैं, कोटेशन मार्क, इनके दरमियान जब आप कुछ लिखोगे तो उसका सबसे पहला वर्ड आपका कैपिटल होगा। द इनिशियल्स ऑफ पीपल्स फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके, सो नेक्स्ट इज द ग्रीटिंग एंड क्लोजिंग इन अ लेटर, डियर आयशा, योर्स ट्रूली। ये आपने एप्लीकेशंस आप लिखते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब आप लिखोगे, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर these rules. Okay, now next is the first letter of all proper nouns. Proper nouns किसी भी ख़ास चीज़, जगह या शख्स का नाम, लाइक मीनार पाकिस्तान, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो इस तरह के जो नाम होते हैं विच आर प्रॉपर, उनको हम कैपिटल, उनका पहला वर्ड हम कैपिटल लिखते हैं। टाइटल ऑफ स्टोरीज़, मूवी शोज़ एंड गेम शोज़। ओके, जो भी टाइटल होता है किसी भी मूवी का या स्टोरी का या शो का या गेम शो का, उसको हम इस तरह से कैपिटल राइट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर। ओके, जैसे जब आप अपने इवन टाइटल्स, अपनी ये जो वीडियोस अपलोड होती हैं, इनके टाइटल्स भी पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ वहाँ पे भी नज़र आएगी, दैट वी ऑलवेज मेक श्योर दैट वी फॉलो द ग्रामर रूल्स। ओके, सो now next is read the following sentences, rewrite them in your note by using correct punctuation and capitalization. Capitalization means capital words. So this is also the exercise that you will complete on your notebook. Sana lives in Dubai. तो यहाँ पे आपने पंक्चुएशन भी ऐड करनी है और वर्ड्स को कैपिटल भी करना है। पंक्चुएशन में कॉमा, अपॉस्ट्रोफीज, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इस तरह की चीज़ें आती हैं और कैपिटलाइजेशन में कैपिटल लेटर्स आते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी, सना लिव्स इन दुबई। ओके, सना का S कैपिटल, दुबई का D कैपिटल एंड इन द एंड यू विल पुट अ फुल स्टॉप. Next is, we went to Saudi Arabia to perform Hajj last year. So इसका करेक्ट आंसर है, we went to Saudi Arabia to perform Hajj last year. We का because सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो we को हम कैपिटल करेंगे. Saudi Arabia is a proper noun because it is a
name of a country. और Hajj is a proper noun, so Hajj का H will be capital, right? Today my mother will bake pancakes for my friends. So kids, इसका correct option is today. This is point number 3. Okay, so today my mother will bake pancakes for my friends. All right, so next is Ahmed went to Badshahi Masjid with his school trip. This is the sentence that you will correct in your notebooks. Okay, अब आपको मैंने इसका रूल समझा दिया है. सबसे पहला रूल है, लेट्स जस्ट रिवाइज इट ऑन द फिंगर टिप्स. पहला रूल है फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस कैपिटल हो. सेकंड इज कि कोई भी चीज़ अगर कोटेशन में लिखी गई है, कोटेशन मार्क्स में लिखी गई है, तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो. उसके नेम का और उसके सर नेम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ वर्बली बता देती हूँ. यू विल राइट इट इन योर नोटबुक्स. अहमद वेंट टू बादशाही मस्जिद विद हिज स्कूल ट्रिप. अहमद सबसे पहले, बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. बादशाही मस्जिद इज़ अ प्रॉपर नाउन बिकॉज आप गए, कोई आप में से कोई गया बादशाही मस्जिद कभी? इफ़ यस, सो यू नीड टू कॉमेंट इट डाउन बिलो. ओके, एंड आगे आप लिखेंगे फुल स्टॉप. नेक्स्ट, आइल विजिट टर्की इन माई क्रिसमस हॉलीडेज. आइल का आई इज़ ऑलवेज कैपिटल. ऑलवेज रिमेंबर, आपने आई को जहाँ भी लिखना है, यू कैन नेवर राइट इट स्मॉल. ओके, जब आप मैं की बात करें, अपनी बात करें, तो आपने आई को हमेशा कैपिटल लिखना है. वो सेंटेंस के किसी भी पार्ट में आता हो तब भी, जब भी आप अपनी बात करें. ओके, टर्की इज़ अ कंट्री विच मीन्स दैट इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो आप टी को कैपिटल करेंगे. इन माई क्रिसमस, क्रिसमस का सी विल ऑलवेज बी कैपिटल बिकॉज जैसे हम ईद लिखते हैं उसी तरह से हम क्रिसमस का भी क्रिसमस का सी भी कैपिटल लिखते हैं बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द माइंड मैप अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. द हेडिंग्स विल हेल्प यू. क्वालिटीज़, उनकी क्वालिटीज़ क्या थी जो आपने बहुत दफ़ा अब रिवाइज कर ली हैं. प्लेस ऑफ बर्थ क्या थी, वो किस फैमिली से थे. करियर, चाइल्डहुड लाइफ. ओके, ये चीज़ें किड्स आपने अपने चैप्टर के अंदर से आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लिख के लेके आनी है. एंड मेक श्योर दैट टुडे यू कंप्लीट योर वर्क बिकॉज टुमारो आई एम गोइंग टू चेक योर वर्क. एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.